जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाया उसके लिए ज़रूरी है कि इनके हुक्मों का भी पाबंद रहे, अल्लाह के हुक्म को माने, इसके ऊपर अमल करे, मोहम्मद के हर तरीक़े को, हर अता को दिल की गहराइयों से मोहब्बत के साथ तस्लीम करे। हुज़ूर अकरम के पास सहाबा भी जाते थे, परेशानियों को भी लेकर जाते थे, मामलात के हल के लिए भी आपकी खिदमत में हाजिर होते थे, मिसाइल पूछने के लिए भी जाते थे और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े मालूम करते थे। तो आपने एक गरीब आदमी से लेकर बादशाह तक हर आदमी की ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े बताए। कोई आदमी जाता कि हमारे घर के अंदर रिज़्क़ की तंगी है, कारोबार नहीं है, परेशान है, तो आप क्या बताते? फरमाया करते थे सूरह वाक़िया पढ़ लिया करो। ये सूरह वाक़िया 27वें सपारे के अंदर मौजूद है। और फिर ये कहते थे कि मेरा दिल चाहता है कि मेरे हर उम्मती के सीने के अंदर ये सूरत महफूज हो जाए। और बहुत सारे सहाबा के वाक़े भी हैं। हज़रत अबू हुरैरा बहुत जलीलुल क़दर सहाबी, फ़ारूक़ आज़म अपने दौरे खिलाफत में इनका जो मुहाना मुआवज़ा था, उनकी जो तनख्वाह थी वो रोक दी और दिल में सोचा कि वो मेरे पास आएंगे और आकर मेरे पास मुतालबा करेंगे कि मेरे काम का मुआवज़ा क्यों नहीं दिया। जब उन्हें पता चला कि फ़ारूक़ आज़म ने मेरा महीने का मुआवज़ा रोक दिया है, फ़ौरन अपने घर गए, जाके बच्चियों से कहा कि आज के बाद तुम सब ने सूरह वाक़िया पढ़नी है। उन्होंने पढ़नी शुरू कर दी। 6 महीने गुज़र गए। फ़ारूक़ आज़म इंतज़ार कर रहे हैं कि हज़रत अबू हुरैरा मेरे पास तशरीफ़ लाएंगे और आकर मुझे कहेंगे कि आपने मेरा मुआवज़ा क्यों रोका। वो गए और आखिरकार फ़ारूक़ आज़म को ख़ुद बुलाना पड़ा और बुलाया, पूछा कि आपने अपने को लिए कोई स्टॉक जमा करके रखा था? 6 महीने हो गए, आपने कोई राब्ता ही नहीं किया मेरे साथ। उन्होंने फरमाया, जैसे ही मुझे पता चला कि आपने मेरी तनख्वाह बंद कर दी, तो मैंने घर में बच्चियों से जाकर बताया कि सूरह नबी अकरम का बताया हुआ अमल है, कोई मामूली चीज़ नहीं। सूरह वाक़िया पढ़ो, अल्लाह इसकी बरकत से मुझे रोज़ी दे रहे हैं। तुमने अपना दरवाज़ा बंद किया, लेकिन अल्लाह ने तो नहीं बंद किया, वो दरवाज़ा तो खुला है। तो आप घर के अंदर तमाम अफराद मिलकर जो भी कुरान पाक पढ़ा हुआ है, सूरत वाक़िया रात को पढ़ लिया करें। आप मगरिब के बाद पढ़ लें, इशा के बाद पढ़ लें, सोने से पहले पढ़ लें। आप ये मामूल बना लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके घरों के अंदर रिज़्क़ की तंगी कभी भी नहीं होगी। और दूसरी बात ये समझें, जो बात आदमी कहता है इस बात पर इसका अमल हो तो इसका फ़ायदा भी ज़्यादा है। एक तो कुरान पाक पढ़ने का सवाब वो तो मुस्तकिल है ही, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं और नामा अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। और इसके साथ साथ अल्लाह दुनिया की परेशानी को भी दूर कर देते हैं। आप अपने बच्चों से भी कहें इस सूरत को पढ़ने के लिए और ख़ुद भी पढ़ें। ये नहीं कि घर में सिर्फ़ एक आदमी ही पढ़ रहा है, सारे पढ़ें। अगर एक पढ़ेगा तो इसका भी फ़ायदा है, लेकिन अगर सारे पढ़ेंगे तो इसका और भी फ़ायदा होगा। इसलिए इस वजीफ़ा पर अमल करें। ये वजीफ़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है, आम आदमी का बताया हुआ नहीं है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।